नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गीत गंगा में। गीत की बात हो, गंगा की बात हो तो समझा जा सकता कि पावन माहौल कितना ज़बरदस्त तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जिनको आपने बहुत बार सुना होगा, महसूस किया होगा, लेकिन आज हम आपके बीच उनको लेकर साक्षात रूप से आए हैं। उनका नाम है संध्या मिश्रा। संध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सोमनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इन दोनों का जीवन जो है संगीत के साथ साथ ही चल रहा है। साज की बात करें, आवाज़ की बात करें तो दोनों माहिर हैं, बिल्कुल दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं संगीत के क्षेत्र में। और आजकल जो सबसे बड़ा मंच है मुंबई का, बिहारी फ्रंट का, छठ पूजा समन्वय समिति का, जो 20 साल से प्रोग्राम होता रहा है, जुहू बीच पर संजय निरुपम द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें इस बार पहली बार उस मंच पे संध्या जी आपको परफॉर्म करती हुई दिखेंगी। निश्चित रूप से ये बहुत गर्व का विषय है मुंबई वासियों के लिए कि ऐसी कलाकार को वो सुन पाएंगे। कैसा लग रहा है अभी इस बार बहुत बड़े मंच पे जा रही हैं आप? ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि मैं मुंबई में जब से आई हूँ मैंने छठ के बहुत सारे प्रोग्राम किए, लेकिन जुहू पे जो कार्यक्रम होता है वो कुछ खास होता है। बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, तो एक सपना था जो पूरा हो रहा है। 5 लाख पब्लिक होती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 5 लाख पब्लिक होती है वहाँ पर, और मैं भी उसका गवाह रहा हूँ। तो इस सफ़र को आगे बढ़ाएं उससे पहले सोमनाथ जी से भी सुन लेते हैं कि आपने किस तरह से छठ पूजा का महत्व जो है महसूस किया है। छठ पूजा की जहाँ तक बात है तो हमने काफ़ी प्रोग्राम किया है छठ का। संध्या और मैं काफ़ी प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन ये जुहू वाला मैंने काफ़ी नाम सुना है उनका। वहाँ पे जो प्रोग्राम होता है काफ़ी लोग आते हैं और अच्छे अच्छे लोग आते हैं। तो मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वहाँ पे हम लोगों को इस बार मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उस मंच को देखकर आज 20 मंच बनते हैं मुंबई में। तो वाकई ऐसे मंच पर जाकर एक कलाकार को जो आनंद आता है उसकी कल्पना तो हम कर ही सकते हैं। तो इस सफ़र को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले छठी मैया को याद कर लेते हैं संध्या जी की मीठी आवाज़ में। एक भजन हो जाए आपके मधुर आवाज़ में। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह वाह। तो वाकई ये जो भजन है ये सांस्कृतिक रूप से हम इतने समृद्ध हो चुके हैं कि इस गीत को सुनते ही उन पुरानी परंपराओं को याद करने लगते हैं जिससे हमारी कई पीढ़ियां जुड़ी रही हैं। आप छठ पूजा को लेकर और क्या सोचती है, किस तरह का अनुभव रहा है? अगर बनारस की बात करें, पटना की बात करें या मुंबई की बात करें। एक धार्मिक वातावरण रहता है, लेकिन क्योंकि खुशी का पर्व है जी, तो भजन होते हैं, छठ मैया के गाने होते हैं, माता के पचरा होता है, बहुत तरह के जो हमारे लोक संगीत के संसार में भजन की परंपरा है वो सारे भजन होते हैं। और वैसे तो कलाकार हमारे दर्शकों पर निर्भर होते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो सभी हम वहाँ पर एक मर्यादा के अंदर प्रस्तुत करते हैं। तो फरमाइश क्वीन कही जाती है, जो भी फरमाइश करते हैं लोग उस पर ये खरा उतरती हैं। आप क्या कहेंगे, वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल, हम तो साथ में 18 साल से एक डुएट हो जाए कुछ हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले आप लोगों का जो हिट, आप लोगों का जो है कुछ। जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है। एक बनारस की कजरी में गाती जरूर। हूँ। वाह। और वैसे तो मैंने जो भी सीखा बनारस आने के बाद ही सीखा, सोमनाथ जी से सीखा, क्योंकि उनका घराना ही सारंगी का घराना है। तो हमारे तरफ जो कजरी चलती है उसका एक प्रस्तुतिकरण। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल। बदलिया
चाहूंगा कि बनारस की चीज है चैती कहते हैं उसको, तो मैं 2 लाइन चैती जरूर जरूर। क्या बात है। चैत मास झूलनी हेरा गए राम हो कहाँ मैं ढूंढूं। चैत मास झूलनी हेरा गए राम हो कहाँ कोठवा पे ढूंढ लो अटरिया पे ढूंढ लो, कोठवा पे ढूंढ लो अटरिया पे ढूंढ लो। हेरी ढूंढते ढूंढते बौरा गईले राम। क्या बात है, वाह वाह। कहाँ में ढूंढूं चैत मासे झूलनी हेरा गए राम। वाह वाह, क्या बात है। कहवा में ढूंढूं। हमारी बनारस की चीज वहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं अंदाज वही रखता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई संगीत में बहुत शक्ति होती है। तानसेन हुए, लेकिन कानसेन होना भी बहुत ज़रूरी है। कानसेन उसको कहते हैं जो ध्यान से सुनता है। कानसेन कभी ऐसे मिले जो समझ नहीं पाए हों तान को? कभी कभी बेसुरे लोग होते हैं, कुछ को कुछ समझ लेते हैं, जैसे आप ठुमरी गा रहे हो लेकिन उनको कुछ और समझ में आता है। ऐसा कभी हुआ है, कभी जो इंटरेस्टिंग हुआ हो? मैं तो सर पॉजिटिव में लेती हूँ कि जो समझ लेते हैं वो तो प्रशंसा करते हैं, और वो परंपरा जो बहुत तेजी से ख़त्म हो रही है उनको संभालने वाले आज भी बहुत कम मिलते हैं। आलोचना और बहुत सारी बातें मिलती हैं, लेकिन उससे सर हम लोगों को मजबूती मिलती है, क्योंकि तूफान के खिलाफ खड़े रहना एक अलग ही मज़ा देता है सर। क्या बात है। संध्या का मतलब होता है शाम, इवनिंग, लेकिन अभी संगीत की अगर हम बात करते हैं तो वाकई प्रभात की याद आती है। प्रभात का मतलब भोर, सुबह, मॉर्निंग। ये जब कई बार संगीत को हमने महसूस कराया है कि अभी ये राग है, इसका भोर में गाया जाता है, सुबह में गाया जाता है। तो संगीत को आज जिस क्षेत्र में हम देख रहे हैं, क्षेत्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि संगीत की अलग डिज़ाइनिंग की जाती है। आज हम एक गाना सुबह सुनते हैं तो शाम तक याद नहीं होता, लेकिन जो हम 50 साल पहले गाना सुने हुए हैं, 20 साल पहले, 30 साल पहले, आज भी जुबान पे है। इसके पीछे क्या समझते हैं आप लोग? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि पहले जो गाने बनते थे तो वो एक राग पे आधारित बनते थे, और ये राग तो सालों से मतलब चले आ रहे हैं। और हम लोग जैसे मालकोस राग है या फिर यमन राग है या बिलावल राग है या जो भी राग है, तो वो राग पर आधारित होते थे। तो राग पर आधारित होते थे तो सुनने में अच्छे लगते थे, क्योंकि वो समय के अनुसार होते थे। हमारे जो भारतीय जो संगीत है वो पूरी तरह से समय के ऊपर और मौसम के ऊपर वो उस हिसाब से रागों को बनाया गया है जी। बल्कि संगीत तो ऐसा है कि आजकल तो बीमारियां ठीक हो जाती है संगीत से। ऐसे ऐसे हमारे राग ऐसे, म्यूजिक थेरेपी बोलते हैं उसको, म्यूजिक थेरेपी जी। किसी को तनाव होता है, नींद नहीं आती, सबके लिए संगीत है। तो हमारी ऐसी समृद्ध है संगीत कि लोग फॉरेन से हमारे यहाँ तो। चलिए आप दोनों को एक चैलेंज देता हूँ मैं। तनाव में हर कोई है आज। आपकी जो टेंशन है उसको अगर हम दूर करने की कोशिश करें तो मेरी तरफ से यही गुजारिश है दोनों से कि आपकी तनाव को, आपकी टेंशन को समझें। एक उनको टेंशन कम कर दीजिए। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं अभी, जी जरूर कुछ हो जाए। मैं सोमनाथ जी से कहूँगी कि एक राग पर आधारित लोक संगीत, जैसा उन्होंने कहा कि हमारा अपना जो संगीत है वो इसलिए आज भी 50 साल के बाद हमारे जहन में उतना ही ताज़ा और उतना ही जिंदा है, क्योंकि वो वैज्ञानिक मतलब रागदारी पे आधारित है। तो जैसे उन्होंने अभी चैती सुनाई, उसके अंदर एक राग है। मैंने कजरी गाई, उसके अंदर एक राग है। तो मैं एक लोकगीत गाती हूँ और उसमें क्या राग है उसकी वो सरगम एक गा करके
आप तक आपकी चीज़ को पहुंचाएं तो मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर, ताकि तनाव कम हो। बहुत बड़ा सवाल है। हम गवनवा न जइबो रे बिना रे झूलनी। वाह, ये एक निर्गुण है, बहुत सुंदर। हम गवनवा न जइबो रे बिना रे झूलनी, हे बिना रे झूलनी, हे बिना रे झूलनी। हम गवनवा, वाह, हम गवनवा न जइबो रे बिना रे झूलनी। चारी कहारी डोलिया ले आई है, चारी कहारी, चारी कहारी, वाह, चारी कहारी डोलिया ले आई है। कहरन के मारब, कहरन के मारब हम चार बढ़नी। बढ़नी का अर्थ है झाड़ू। झाड़ू। कि वो चार कहाँ जो मुझे लेने आएंगे जब मेरी विदाई मेरे पिया के तरफ होगी, तो मैं नहीं जाऊंगी और मैं यही रहूंगी कुछ दिन और। क्योंकि निर्गुण में जो शब्द होते हैं उनका अर्थ लौकिक होता है और जो अर्थ होता है उसका अर्थ पारलौकिक होता है। कहरन के मारब हम चार बढ़नी, हम गवनवा, हाँ, हम गवनवा जइबो रे बिना रे झूलनी। मैं इसको थोड़ा सा क्लासिकल अंदाज में, जैसे मैंने कहा कि ठुमरी बनारस की, तो मैं ठुमरी अंदाज में से थोड़ा सा स्वागत है। शाम शाम तेरे कौन गले गयो शाम। वाह। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हम जब गाते हैं तो जो भाव है, संगीत भाव की चीज है। तो जो कौन गली गए श्याम, तो ये राधा जी अपनी सखी से पूछ रही कि कौन गली गए, तो वो गली भी दिखना चाहिए आपके स्वरों में। और दर्द भी महसूस कर रहे हैं। कौन गली? श्याम श्याम श्याम, कौन गली गए श्याम, गली गयो श्याम, कौन गली गयो श्याम। वाह वाह वाह, वाकई। हाँ, ढूंढा वृंदावन ढूंढा, तेरी ढूंढ थकी ब्रिजवाम, बता दे सखी कौन गली गयो श्याम। कितना प्यारा सवाल है, और जो फीलिंग आ रही है उसको महसूस करके हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि वाकई जब प्रतिभाएं तांडव करती हैं, या प्रतिभाएं जब क्लासिकल हो जाती हैं, या फिर प्रतिभा जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, या प्रतिभा जब खुश हो जाती है, तब क्या रंग होता है। हमारे साथ हैं सोमनाथ जी और संध्या मिश्रा जी। देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है गीत गंगा। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ गीत गंगा, और हमारे खास मेहमान हैं। मेहमान तो आपके सामने बैठे हैं, सोमनाथ जी हैं और संध्या जी हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बहुत ही गंभीर सवाल किया था कि जब प्रतिभा कुंठित हो जाए
या प्रतिभा खुश हो जाए, और प्रतिभाओं के सामने जब जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनके सामने सिचुएशन बहुत सारे आते हैं, तब एक कलाकार के तौर पर क्या असर होता है? संध्या जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब एक कलाकार के जीवन में इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे खुशी का अवसर हो, सफलता की बात हो या फिर फ्रस्ट्रेशन की बात हो, तो कितना असर होता है कलाकार के ऊपर? सर, कलाकार बहुत ही संवेदनशील, भावुक होता है और हर तरह की मनस्थिति का उस पर बहुत गहरा असर होता है जी। और ये असर उसके संगीत में भी दिखाई देता है। संघर्ष के दौरान उसको जो अपमान, दुख, गरीबी मिलती है, जब वो सफल होते हैं तो उनके गाने में वो दर्द उस समय भी महसूस होता है, क्योंकि उनकी संवेदना उस गीत के अंदर ताज़ा हो जाती है। यानी अनुभव ज़रूरी है फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए, सफल होने के लिए। सफलता के बाद जब आप संघर्ष को याद करते हैं तो आपके गीत में दर्द आएगा। तो हम चाहेंगे कि सोमनाथ जी कुछ हो जाए इस माहौल में। दिवाली और छठ का त्योहार चल रहा है आजकल, तो कुछ हो जाए, कुछ स्पेशल आपकी तरफ से। एक आप अच्छा सा कुछ गीत गाइए। मैं इस समय एक मेरी कंपोजिशन है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, छठ का संध्या जी सुनाएंगे। तो एक हमने असुरदास जी का किया है, यशोदा हरि पालने झुलावे। वाह वाह वाह, मैं उसको थोड़ा सा, बहुत बढ़िया, बचपन में पढ़ते थे हम लोग इसको। मैं एक बात कहना चाहूँगी सर कि हम चैनल से जो भजन गाते हैं, मैं रेडियो से भी अप्रूव्ड हूँ, तो जो भी मैं गाती हूँ मैं इनके ही कंपोजिशन गाती हूँ। कॉपीराइट है ना आप दोनों का एक दूसरे का? नहीं सर, ये दोनों जीवन संगिनी भी हैं और लाइफ पार्टनर जब होता है तो क्या बात है। जी सर, वो एक बहुत ही अच्छे कंपोजर और गायक हैं और साथ ही मैं बहुत खुश नसीब है कि घर की पत्नी तारीफ कर रही है। ये तो मैं मानता हूँ। शिष्या तो ठीक है लेकिन पत्नी का ही घर में चलता है, तो तो हो जाए कुछ। तो सच बोल रही हूँ। आप एक अपनी कंपोजिशन सुनाइए। जरूर। ये राग मांड, राजस्थान में राग मांड चलता है, तो मैंने उसको लेके बनाया। यशोदा हरि पालन झुलावे, यशोदा हरि पालन झुलावे, हल रावे दुलरावे मलावे, हल रावे दुलरावे मलावे, जोई सोई कछु गावे, यशोदा हरि पालन झुलावे। क्या बात है, वाह 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 वाह। वाकई संगीत में भाव और उसका पूरा जो मिश्रण होता है, अलग अलग ट्रैक्स की बात होती है। संगीत में तो खैर बहुत सारे आजकल हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे साज आ गए हैं जिसकी कल्पना हम लोग शायद नहीं करते थे। आजकल एक ही कमरे में पूरी दुनिया की का संगीत देखने को मिल जाता है। वो सारे कीबोर्ड कहते हैं वो आ गया है, लेकिन ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है जिसको हम हारमोनियम कहते हैं। और छठ पूजा के दिन 26 अक्टूबर को आप इसी जोड़ी को अलग रूप में देख पाएंगे। छठ की किस तरह की तैयारी कर रही हैं आप जुहू में जो आपका प्रोग्राम होने वाला मैं है? सर एक देवी गीत से शुरू करना चाहूँगी जरूर। और हमेशा पचरे से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि हमारे लोक संगीत में पचरा एक ऐसी विधा है जो माता के लिए गाते हैं हम, और माता का स्थान तो सबसे ऊपर है। ये पर्व भी बहुत विशाल है, ममता पर आधारित है। तो वो पचरा उत्तर भारत के हर घर की महिला को पता है। बिल्कुल। और मुझे बहुत सुंदर लगता है, मैं वही गाना चाहूँगी। बिल्कुल, स्वागत है। जी सर। छोली रे छोली ना, निमिया के दाढ़ी मैया नावेलिन छालो बाबा हो की छोली रे छोली
क्या बात है। मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली रे झूलिना झूलता झूलता मैया के लागला पियसिया हो कि चली हो गईलिना झूलता झूलता मैया के लागला पियसिया हो कि चली हो गईलिना क्या बात है। आही मालिन के धमा हो कि चली हो गईलिना बहुत खूब, वाह। आही मालिन के धमा हो कि चली हो गईलिना। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, आप लोग जब मंचों पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा फरमाइश जो आती है वो किस तरह की फरमाइशें होती हैं? क्योंकि हर तरह के श्रोता मिलते हैं आजकल। जी बिल्कुल। बहुत मुश्किल सवाल है सर। क्योंकि आप तो हर विधा में माहिर हैं, हर तरह के गीत गाती हैं, जी। चाहे वो 60s का हो, 70 का हो, हर तरह का गीत गाती हैं और आज भी गा ही रही हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आप अपने पीछे जो आप एक शक्ति महसूस करते हैं उसका कारण क्या है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको यहाँ तक लेके आया है? देखिए, गुरु का आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोगों में ये मान के चलते हैं कि गुरु का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, और आप लोग का प्यार और भगवान की कृपा जो सबसे ज़रूरी है। सबसे जो असरदार चीज़ है इनके पास वो है इनकी आवाज़ अच्छी है, इनका अंदाज़ अच्छा है, सोचने का जो तरीका है वो भी बहुत सुरीला है। कभी आप लोग लड़ते हैं तो सुर में ही लड़ते होंगे? क्योंकि हमने सुना है कि जो जहाँ संगीत है वहाँ सब कुछ सुरीला ही होता है। झाड़ू भी लगाते हैं तो सब स्टाइल में। सर मैं तो थोड़ा बहुत रहती हूँ, लेकिन वो बहुत ही शांत है। और मेरे संगीत का कारण तो वही है, क्योंकि अगर आपका जीवन साथी आपका सहयोग न दे तो आपकी कला को पनपने का मौका नहीं मिले। वैसे माँ बाप का आशीर्वाद भी है और ईश्वर है सबसे ऊपर, जिसे देखा नहीं लेकिन हर वक्त महसूस करती हूँ। आपके नाथ हैं, नाम भी उनका सोमनाथ है। हाँ जी सर। पहले तो नाथ को हे नाथ लिखा जाता था तो समझ जाया करते थे। अच्छा, आजकल ये बताइए कि आज का जो संगीत चल रहा है वो उससे कितना खतरा है हमारी संस्कृति को, या बिल्कुल खतरा नहीं है? नहीं, देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि संगीत सब अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। वो भी संगीत है, जो वो लोग करते हैं वो भी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं। लेकिन सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो हमारी संगीत है इतना समृद्ध है, इतना धनी है कि उसमें बीमारियाँ ठीक करने का है। उसमें हम एक बार मैं लेके बैठ जाता हूँ संगीत करने तो याद ही नहीं रहता कितना समय निकल गया। ध्यान जिसको प्राणायाम कहते हैं, हम सुबह उठ के एक बार योगा नहीं करते हैं, लेकिन हम जब सुर लगाते हैं तो कोई सुर लंबा होता है, कोई छोटा होता है, तो हमको पूरी तरह से प्राणायाम होता है। हमारे उसी सुर में पूरा प्राणायाम बसा हुआ है, तो मेरा पूरा योगा उसी से हो जाता है। और सुबह के समय रियाज करते हैं तो पूरी चीज़, तो ऐसी धनी चीज़ है हमारी, इतना समृद्ध है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो युवा लोग हैं उस चीज़ को समझे, क्योंकि हम फॉरेन भी बहुत जाते हैं, वहाँ भी शो करते हैं, और वो लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा सीखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि उनको पता है कि इससे हमें संगीत के साथ साथ हमें फ़ायदा भी मिलता है। जो फॉरेन नहीं जा पाते हैं कलाकार, कुछ नाम महीने नहीं लूँगा, वो कहते हैं बस फॉरेन गया फॉरेन आया। कुछ गीत ऐसी हो जाए जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं आप स्टेज पर, वो गाइए आप, भले किसी भी मूड का हो। एक थोड़ा सा हाँ नोक झोंक वाला गाना है। बिल्कुल। कि बजरा हम ना खैबे मोरे बालम के दिन दिन कारी हो गई ना। तो पति बेचारे कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा मनाऊं मैं, और उनकी जो कोशिश है वो कहाँ तक है, और ये जो इनका परेशान करना है उसका आधार क्या है, ये लोक संगीत के अंदर में पहला और आखिरी अंतर। वेरी इंटरेस्टिंग, यस, बिल्कुल। कि बजरा हम ना खैबे मोरे बालम के दिन दिन कारी हो गई। कि बजरा हम ना खैबे मोरे बालम के दिन दिन कारी हो गई। बजरन खैबुरा ने गेहूं वालिया दई, गेहूं वालिया दई हो
हाँ बजरन खैबू रानी गेहूं वाली याद गेहूं वाली याद हो के हुआ हम ना खैबे मोरे बालम के दिन दिन पियर हो गई। वाह के हुआ हम ना खैबे मोरे बालम के दिन दिन पियर हो गई। क्या बात है। और आखिर में पति कहता है कि कुछ नहीं खाओगी तो जियोगी कैसे, वो आप कहिए। खैबू न कचहु त जियबू तू कैसे, जियबू तू कैसे हो। हाँ खैबू न कचहु त जियबू तू कैसे, जियबू तू कैसे हो। और कहते हैं ना कि सच जो है वो ज़बान पे आ जाता है। करब हम खाली प्यार की बतिया के हम दीवानी हो। वाह 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 वाह। करब हम खाली लव प्यार की बतिया के हम दीवानी हो गईला। के बजरा हम ना खैबे मोरे साजन के दिन दिन तारी हो गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये सिचुएशन नोक झोंक, उसमें भी एक शांति है, शांति। मैं तो ये जानती हूँ कि हर भाव अपने में पूर्ण है और हर भाव पर आधारित लोक संगीत की मट्टी में इतनी ताकत है कि वहाँ शब्द है, संगीत है, धुन है। बस मेरा एक ही अनुरोध था सर, जो मैं आपसे कहने के लिए यहाँ तक भी आई कि संगीत की दुनिया आवाज़ से जुड़ी है, उसे आँखों से न जोड़ें, उसे वस्त्रों से न जोड़ें, उसकी शालीनता को बनाए रखें जो हमारी देश काश की ये समझ परंपरा पाते है। लोग। जी इसको दुख के साथ कहना पड़ता है कि वाकई आज की जो पीढ़ी है वो बहुत सी बातों को इग्नोर कर रही है, लेकिन संगीत जो है, संगीत का जो अपना दायरा है, संगीत की जो अपनी सीमा है, वो हमेशा कामयाब रही है और कामयाब रहेगी। फिलहाल आपको यही बता दें कि 26 अक्टूबर को आप इस जोड़ी को जुहू बीच पर परफॉर्म करते हुए देखेंगे। ज़रूर समय निकालिएगा, क्योंकि जब कलाकारों के बीच आपका प्यार जाता है, आपका सहयोग मिलता है, तो कलाकार का सीना बहुत चौड़ा हो जाता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप लोगों ने जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में जो भी आपके परफॉर्मेंस हो उसमें बहुत ज़्यादा मस्ती मिले, बहुत ज़्यादा लोग एंजॉय करें, और छठ पूजा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरूर सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन 24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।